देखो कई लोग पैसे के लिए करते हैं ये चीज़ें, बट मेरा मानना ये है कि अगर धर्म परिवर्तन है उसमें इंडिया को एक्सेप्टेंस मिल रही है, तो हमारे जैसे लोग जो सनातनी धर्म के लोग हैं, हमें वो चीज़ एक्सेप्टेड है कि यार बंदा हमारे धर्म में आना चाहता है। बट मनी शुड नॉट बी द रीज़न, है ना। वो जो अपनी सेल्फ विल से वापस आना चाहता है वो करे अपनी मर्जी से। नहीं तो मुझे लगता है कि आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हो उसको सच्चाई से सही रास्ते पे चल के फॉलो करें। कोई भी धर्म कभी भी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाता। मेरा ये कहना है कि जो जिस धर्म का है ना, हमें अपने धर्म, थोड़ा तेज बोलिए बाजी। हाँ, जो जिस धर्म का है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हमें अपने धर्म के साथ ही खड़े रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक खबर बहुत तेज़ पूरे देश में वायरल हो रही है कि वसीम रिजवी जो इस समय हिंदू धर्म ग्रहण कर चुके हैं, उनका नाम कोई त्यागी करके पड़ा है, नाम मैं भूल गया हूं। उन्होंने अनाउंस किया है प्रयागराज महाकुंभ से कि जो लोग मुस्लिम लोग हिंदू धर्म ग्रहण करेंगे उनको 3000 रुपये दिया जाएगा जब तक वो सेटल नहीं हो जाते। दोस्तों, मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूँ इस खबर की पूरी चर्चा पूरे देश में, धर्मांतरण का, घर वापसी का, कि लोगों की इस पर क्या राय है। क्या लोग इसे सहमत हैं या लोग कुछ और चाह रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेश चड्ढा साहब, ये बताएं कि आप सीनियर सिटीजन हैं। एक बड़ी तगड़ी खबर चल रही है कि वसीम रिजवी जो पहले मुस्लिम थे, अब कुछ त्यागी करके उनका नाम पड़ गया, अब हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए, जो कि वक्फ बोर्ड के और प्रेसिडेंट भी रह चुके, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट थे वो पहले। लेकिन वो वहाँ पर उनका मन नहीं लगा, वो हिंदू धर्म में आ गए। किसी का राइट है भाई, कोई भी आ जा सकता है। उन्होंने कहा है महाकुंभ में कि जो मुस्लिम लोग घर वापसी करेंगे, हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, वो आएँ और 3000 रुपये उनको तब तक दिया जाएगा कि जब तक वो सेट नहीं हो जाते हैं। उनको नौकरी भी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इस पर आपकी क्या राय, क्या ये सही है या गलत है? इस पर क्या समाज या देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये मूल रूप से ही गलत है। ये उनकी कोई आइडियोलॉजी है जो किसी वजह से किसी ने उनको इम्प्रेस किया है कि आप मुस्लिम से हिंदू बन जाइए, तो उसी आइडियोलॉजी की आगे ब्रांच है जिसमें वो वापस हिंदुओं को, मुसलमानों को हिंदू बनाना चाहता है। कि क्या राय? ऐसा नहीं है कि मैंने उनको गलत नहीं कहा, मैंने शुरू में ही बोला कि वो किसी आइडियोलॉजी से इम्प्रेस होकर ये चीज़ कर रहे हैं। तो ऐसे हर धर्म में कोई आइडियोलॉजी है, उसको एडवांस करते हैं और उसके ये टूल्स हैं अलग। आपको नहीं लग रहा है कि हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? इस पर अन्य धर्मों पर क्या प्रभाव पड़े? क्योंकि ये शुरुआत पहली हुई है कि जो कि पैसा दे के उसको मजबूत करने की बात कही जा रही है। हिंदू धर्म को कभी भी किसी भी धर्म को मजबूत करने की जरूरत ही नहीं होती। धर्म खुद ही मजबूत होता है बहुत ज़्यादा। सब के सब लोग धर्म के नीचे होते हैं, धर्म से ऊपर कोई नहीं है। और फिर कोई भी बंदा ये चाहता है कि मैं इस धर्म को मजबूत कर रहा हूँ, वो सिर्फ नकाब पहन रहा है। असल में उसकी कोई मानसिक दशा है या मंशा है, उसी को पूरा कर रहा है। सर, आपका नाम? राकेश बलोच। राकेश साहब, ये बताएं कि वसीम रिजवी साहब जो पहले मुसलमान थे, अब उनका नाम वसीम रिजवी था, अब तो हिंदू हो गए। अब क्या नाम हो गया? अब उनको कोई त्यागी करके, रमेश त्यागी ऐसे कुछ नाम अब हो गया। वो वक्फ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट भी शायद इसी प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम हिंदू धर्म में घर वापसी करता है उसको 3000 रुपये तब तक दिया जाएगा जब तक वो सेट नहीं हो जाता। इस पर आपकी क्या राय, आप क्या महसूस कर रहे हैं? मेरा ये कहना है कि जो जिस धर्म का है ना, हमें अपने धर्म, थोड़ा तेज बोलिए बाजी। हाँ, जो जिस धर्म का है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हमें अपने धर्म के साथ ही खड़े रहना चाहिए। जो मुसलमान है वो मुसलमान रहे, जो हिंदू है वो हिंदू रहे। ये 2-3 हज़ार रुपये का कोई चक्कर या पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए किसी को भी। समझ रहे हो ना मेरी बात? अच्छा सर, ये बताएं आप, ये मुसलमानों भी ने अपनाया और ईसाइयों ने भी अपनाया। हाँ। लेकिन जो हिंदू धर्म है ना, वो कभी भी किसी को कहता नहीं कि आप अपना धर्म बदलो। आपका जो भी धर्म, पहली बार ही हुआ ऐसा? पहली बार ऐसा हुआ, वो भी एक मुसलमान ने करवाया। वो खुद कन्वर्टेड है। हाँ, इस वजह से जो हिंदू है उन्हें हिंदू ही रहना चाहिए, जो मुसलमान है मुसलमान रहना चाहिए। क्योंकि ये भारत है ना, लोकतंत्र देश है ना, एक निरपेक्ष देश है। तो क्या कहते हैं, बैठो, अपने धर्म में ही है ना रहना चाहिए। अब पाजी, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जैसी उन्होंने जो शुरुआत किया है, ये शुरुआत भविष्य में जाके कुछ बड़ा रूप धारण करेगा या कुछ धर्म को मजबूत करेगा
या देश में जो कि ये नमी प्रचलन हुआ है, इस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा देश पर, क्या ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स का चक्कर लगता है मेरे को। अच्छा, क्योंकि हिंदू अभी से थोड़ा है, हिंदू तो काफ़ी टाइम से पहले से ही है ना। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद जी, ये बताएं कि वसीम रिजवी साहब जो खुद मुस्लिम कम्युनिटी से आते थे, इस समय वो हिंदू धर्म में आ चुके हैं। हमारे देश की परंपरा रही है, कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुस्लिम बनता है, ये तो अपनी इच्छा है भाई, जिसका हमारा संविधान राइट देता है, आप जो जिस धर्म में रहना चाहते हैं रह सकते हैं। वो पहले मुस्लिम में थे, अब हिंदू में आ गए। उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम घर वापसी करेंगे उनको 3000 रुपये दिया जाएगा, या उनको कुछ सेटिंग भी करवा सकते हैं, उनका रोजगार वगैरह। आपकी क्या राय है इस पर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ठीक है या गलत है? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी मुस्लिम या हिंदू बेरोज़गार नहीं है सर, सब काम करते हैं और अपने परिवार चलाते हैं। रह गई बात कि वसीम रिजवी एक कन्वर्टेड है, तो उन्होंने एक लालच दिया हो, ये अलग बात है, लेकिन मुसलमान या हिंदू कोई इतनी कमज़ोर धर्म नहीं है कि उनके पैसे के लिए कोई कन्वर्टेड हो जाए सर। और हिंदुस्तान सेकुलर देश है और हम सब बड़े मान सम्मान के साथ रहते हैं। ये हिंदू सब लोग मिल के ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हिंदू मुस्लिम नेताओं का काम है सर, ये उन लोगों की रोजी रोटी है, हमारी नहीं है इसमें सर। साहब ये बताएं कि आप एक खुद मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, ये प्रचलन ईसाई धर्म में पहले से है कि वो लोग नौकरी देते हैं, पैसा देते हैं और सीधे साधे गरीब लोगों को कन्वर्टेड करवा रहे हैं, खास करके आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में। पंजाब में भी कन्वर्टेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, आखिर वो लोग भी तो कर रहे हैं। सर उनकी क्या मजबूरी है ये मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मुस्लिम या हिंदू ये बड़े स्ट्रॉन्ग है। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों से, वसीम रिजवी की बातों से इन सब फ़र्क पड़ने वाला ऐसा कुछ नहीं सर। क्या नाम है आपका? जीविका। जीविका किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th। जीविका बेटा ये बताओ कि वसीम रिजवी साहब जो एक कन्वर्टेड हिंदू हैं, उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम घर वापसी करेगा उसको 3000 रुपये दिया जाएगा, तब तक कि जब तक वो सेट नहीं हो जाता है हिंदू रिलीजन में आके। आपको क्या लग रहा है, ये सही है गलत है? नहीं, मुझे नहीं लगता है सही है, बिकॉज सबके अपने अपने धर्म होते हैं, सब इक्वल होते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप धर्म कन्वर्ट कर लो उसके बाद, ऐसा मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। सर आपका नाम? हरप्रीत सिंह। सिंह साहब ये बताएं कि वसीम रिजवी साहब जो एक कन्वर्टेड हिंदू हैं, पहले वक्फ बोर्ड के वो सदस्य भी अध्यक्ष थे शायद, उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में कि जो मुस्लिम घर वापसी हिंदू धर्म में करेंगे उनको 3000 रुपया या रोजगार भी दे सकते हैं, जब तक सेट नहीं हो जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय, ठीक है गलत है, क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ठीक गलत तो बात की गल है, हिंदी बोलिए। हाँ, ठीक गलत तो बात की बात है। ठीक हाँ, है, पहले तो ये है मतलब हर बंदे को अधिकार है अपना, मतलब अपने धर्म के लिए जो भी, मतलब चाहे वो किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो, तो ये इंडिया है, यहाँ पे कोई रोक नहीं है। रोक नहीं है। लेकिन अगर पैसे दे के खरीदा जा रहा है तो मैं भी शायद गलत है इसमें। अच्छा सर ये मेरे बताएं, हिसाब से। आप कह रहे हैं कि पैसे दे के जो खरीदा जा रहा है वो गलत पैसे दे के क्या है, पैसे, मैं गरीब बंदा हूँ, ठीक है, मान लो मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे को तो पैसे चाहिए। अब किसी में मेरे को आप बोलो 5 लाख रुपया दे रहा हूँ, मैं किसी भी धर्म में चला जाऊँ, मेरी गरीबी दूर हो रही है ना पैसे के लिए, लेकिन मन से नहीं, उसका क्या फायदा फिर धर्म का। अच्छा सर ये बताएं कि आप कह रहे हैं पैसे के लिए, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो टोटल पैसे दे के काम करा रही है, गरीब आदिवासियों को, गरीब लोगों को, तो इस पर आपकी क्या राय है? ठीक, बिल्कुल बात सही है आपकी, करवा रही है, लेकिन वो मन से हो रहे हैं। चोपड़ा साहब ये बताएं कि वसीम रिजवी साहब जो एक पहले वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके थे, शायद अध्यक्ष थे या उपाध्यक्ष थे, कुछ थे जरूर, उन्होंने वो कन्वर्टेड हिंदू हैं, वो मुस्लिम से हिंदू बन गए। उन्होंने महाकुंभ में कहा है कि जो मुस्लिम हिंदू घर वापसी करना चाहता, हिंदू धर्म में आना चाहता, उसको हम 3000 रुपये देंगे जब तक वो सेट नहीं हो जाता। इस पर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी है सर इसकी जो उनकी स्टेटमेंट है। देखो कई लोग पैसे के लिए करते हैं ये चीज़ें, बट मेरा मानना ये है कि अगर धर्म परिवर्तन है उसमें इंडिया को एक्सेप्टेंस मिल रही है, तो हमारे जैसे लोग जो सनातनी धर्म के लोग हैं, हमें वो चीज़ एक्सेप्टेड है कि यार बंदा हमारे धर्म में आना चाहता है, बट किसी पे प्रेशर नहीं है। जिसका मन है, जिसको लगता है कि मेरी इससे रोज़गारी बढ़ जाए, उसकी जॉब लग जाएगी, उसको कुछ पैसे मिलेंगे, उसका घर चलने लग जाएगा, तो हमें ये चीज़ एक्सेप्टेड है, बहुत बढ़िया चीज़ है अगर वो करना चाहते हैं तो। अनीसा जी हाउस वाइफ हैं, कोई जॉब वगैरह करती हैं? जॉब करती हूँ। मैडम ये बताएं कि वसीम रिजवी साहब
जो एक कन्वर्टेड हिंदू हैं, पहले मुस्लिम में थे, शायद वक्फ बोर्ड के कुछ पदाधिकारी भी थे। वो कह रहे हैं, महाकुंभ में उन्होंने ऐलान किया कि जो मुस्लिम घर वापसी करना चाहता है हिंदू धर्म में, उसको हम 3000 रुपये देंगे। शायद कोई रोजगार वगैरह भी देने के लिए कह रहे हैं, जब तक वो सेट नहीं हो जाता। इस पर आपकी क्या राय है, सही है या गलत है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मनी शुड नॉट बी द रीज़न, है ना। वो जो अपनी सेल्फ विल से वापस आना चाहता है वो करे अपनी मर्जी से। नहीं तो मुझे लगता है कि आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हो उसको सच्चाई से सही रास्ते पे चल के फॉलो करें। कोई भी धर्म कभी भी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाता। मैडम ये बताएं, आप कह रही हैं कि मनी या जो सच्चाई पर अपने धर्म पर चलना चाहिए, मनी के लालच नहीं देना चाहिए, लेकिन मिशनरी जो है क्रिश्चियन, खास करके पंजाब में देख लीजिए, उन्होंने बड़े पैमाने पर अपना फैला रखा है और वो लोग भी यही करते हैं, पैसे भी देते हैं। बहुत सारे केस भी ऐसे आ भी चुके हैं कि पकड़े गए, वो लोग भी तो आखिर कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? चोर चोरी करेगा, है ना, पर सब उस चोर को देख के चोरी करने तो नहीं लग सकते ना। अपना रास्ता तो खुद ही सेल्फ विल से चूज़ करना चाहिए लाइफ में। एक स्टैंड लेना चाहिए, हमें हमारा कॉन्शियस बताता है कि क्या सही है क्या गलत है ना, उसको फॉलो करना चाहिए। मैडम ये बताएं, आप कह रहे हैं कि चलिए गलत कर रहा तो हम नहीं गलत कर सकते, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि अगर ये ऐसी शुरुआत हो रही है तो जो गरीब लोग हैं उनको कुछ बेनिफिट होगा? इस पर आपकी क्या राय है? बेनिफिट देखो, पैसे कमाने के बहुत सही तरीके भी हैं, है ना। एक बार 3000 रुपये लेके लाइफ तो कोई नहीं अपनी बिता सकता। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, जो कुछ भी वसीम रिजवी साहब बोले हैं उस पर लोगों से मैंने बात किया, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो दोस्तों, संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।